गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले समय में हमने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से अपनी गवाही देगा और अंत के दिनों में वह हर एक की गवाही को देगा और कैसे आत्मा, लहू और पानी हमारी और आपकी गवाही देंगे। परंतु आज मैं जिस गवाही की बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किसकी गवाही और किस काम के लिए दी है, वो मैं आज आपसे बातचीत करूँगा। और वो कोई और नहीं है बल्कि कैन और हाबिल दो भाई थे और उनमें से परमेश्वर ने हाबिल की गवाही दी है। कैन परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, परंतु हाबिल परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर वो जो कुछ भी करता था परमेश्वर उससे खुश था और वो परमेश्वर को आनंदित करने के लिए अच्छे अच्छे काम करता था। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जिस समय वो दोनों लोग अपनी भेंटों को ले आए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, परंतु उसने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। कैन को यह बात बहुत बुरी लगी, वो परमेश्वर से के ऊपर बुड़बुड़ाने लगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा यह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और उसके कथन में जो उसने कैन से कहा, कैन से कहने का उसका अर्थ था कि वो कैन के भाई हाबिल की गवाही दे रहा था। और किस बात के लिए वो गवाही दे रहा था, मेरे साथ निकाल लीजिए
उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है कि यदि तू भला करे। उसने कैन से कहा, यदि तू भला करता तो तेरी भेंट को ग्रहण किया जाता, परंतु तू जब भला नहीं करता है तो तेरी भेंट को कैसे ग्रहण किया जाए। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हाबिल जो था वो हमेशा भला काम करता था। ऐसे काम, ऐसी बात, ऐसी सोच उसकी होती थी जो भलाई को उत्पन्न करती थी, जिससे परमेश्वर बहुत खुश रहता था। परंतु यदि हम यही मान लें कि यदि परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में किसी भले काम की गवाही दे तो कौन सा भला काम हो सकता है? कौन सा ऐसा भला काम मैंने और आपने किया है? शायद यदि हम इस बात को देखें तो हमारे जीवन में भलाई तो उत्पन्न होती नहीं है। हम ऐसा कौन सा भला काम कर सकते हैं जिसकी गवाही परमेश्वर दे? ये एक बहुत बड़ी बात थी हाबिल के लिए कि परमेश्वर उसके भले काम की गवाही दे रहा है, और कैन के जो था वो भला नहीं करता था, इसलिए उसकी गवाही परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। कैन के बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में बिल्कुल साफ इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर ने हाबिल के भलाई की गवाही दी। परमेश्वर गवाही देता है। आज मैं और आप जाने कब से मसीह जीवन जी रहे होंगे, कितने समय से मसीह जीवन जी रहे होंगे। क्या ऐसी कोई भला काम हमने किया या किसी के लिए भलाई करी हो, अपने समाज के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, या अपने मित्रों के लिए, या अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, या किसके लिए हमने कौन सा भला काम किया? हम गौर करें, शायद ऐसा कोई काम भी नहीं होगा। और यदि हमने किसी की भलाई की होगी तो उसमें स्वार्थ होगा, उसमें हमारे लिए कुछ पाने की लालसा होगी। मगर परमेश्वर ऐसी गवाही नहीं देता है। परमेश्वर ऐसी गवाही देता है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। यदि आप कोई भी भला काम कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और यदि स्वार्थ है तो परमेश्वर इसकी गवाही नहीं देगा, और यदि स्वार्थ नहीं है तो यकीन जानिए परमेश्वर आपकी गवाही देगा। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा हुआ है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। परमेश्वर का वचन ये बात बताता है, जिस किसी का भी भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति है। हम ये नहीं कह सकते कि हम में शक्ति नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है। परमेश्वर ने हमें भला काम करने की शक्ति दी है। परमेश्वर हमें भला काम करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें भला काम करने की ताकत देता है। हमारे पास वो शक्ति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हम पर है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर की दया हम पर है, तो क्या हम भला काम नहीं कर सकते? यस, मैं और आप सब लोग भला काम कर सकते हैं, जितनी भी शक्ति है। परंतु परमेश्वर का वचन, नीति वचन में एक बात और बताता है कि हमें भला काम करने से रुकना नहीं चाहिए। अक्सर हम भला काम करने से रुक जाते हैं और भला काम करने से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितनी भी भलाई हम लोगों की करते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर हम बच्चों की भलाई कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। यदि हम अपने किसी प्रियजनों की भलाई कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्रियजन हैं। भलाई का मतलब होता है ऐसे लोगों की भी भलाई की जाए जिनको हम जानते नहीं हैं,
जिनको हम पहचानते नहीं हैं या जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यदि उनकी भलाई हम करें, उनके साथ भला करें, तो यह होती है भलाई करना। मैं उदाहरण के लिए देना चाहूंगा, आपके दरवाजे के ऊपर कोई भी भूखा आया है, कोई भी प्यासा आया है, आपने उसको अपने घर में बैठालकर ठंडा पानी पिलाया एक गिलास, आपने उसको भोजन खिलाया क्योंकि वो भूख से था, आपने ये कार्य कर कर एक भलाई करी उसके साथ। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है, यदि तुम मेरे नाम से किसी को भी एक गिलास पानी पिलाते हो या भोजन कराते हो तो तुम मुझे कराते हो। ये परमेश्वर को देने की बात होती है। और जब परमेश्वर इस तरीके से आपके जीवन में कार्य देखता है कि आप भला काम कर रहे हैं और ऐसी भलाई कर रहे हैं जिसके एवज में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने का, परमेश्वर खुश होता है ऐसी भलाई से। और परमेश्वर ऐसी भलाई पर क्या करता है? अपनी गवाही की छाप लगाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करता है जो भले काम में लिप्त होते हैं। परंतु आज अगर हम इस अंतिम समय में देखें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भलाई तो हमसे बहुत कोस दूर है और बुराई बुराई हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है। यदि हम किसी बात को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो भलाई को नहीं बल्कि बुराई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बुराई इतनी कर बैठते हैं जिससे निकलना हमारा बहुत ही असंभव हो जाता है और हमारा जीवन तो बर्बाद होता है, इसके साथ साथ हम दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसका उदाहरण कैन और हाबिल दोनों हैं। कैन के जीवन के अंदर इतनी बुराई थी जिसका परिणाम क्या रहा कि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, अपने भाई को मार डाला, अपने भाई का खून कर डाला। और क्या रहा उसका परिणाम? कि कैन हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की नजरों से दूर हो गया, परमेश्वर के राज से वंचित हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हम बहुत ही ज्यादा बुराई में घिरते चले जाते हैं और बुराई को अपने चारों तरफ बसा लेते हैं, तो यकीन जानिए परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करता है। हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं तो डर, परेशानी, टेंशन, मुसीबत, बहुत सी उलझनें हमारे जीवन के अंदर आने लगती हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो एक मसीह हैं, हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, हमारे घर में तो मीटिंग होती है, पास्टर हमारे यहाँ विजिट आकर करता है, फिर ये परेशानी हमारे जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि आपने भलाई को नहीं बुराई को अपने चारों तरफ बसा रखा है। और आमोस की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 14वां पद निकाल लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। परमेश्वर कहता है, अपने लोगों को पुकार रहा है, वह अपने लोगों से आग्रह करता है, निवेदन करता है कि हे लोगों, तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। क्यों ढूंढो भलाई को? आमोस इस बात को आगे बताता है, ताकि तुम जीवित रह सको। सच में यदि हम भला काम करते हैं तब हम जीवित रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि कैन ने जब अपने भाई हाबिल का खून किया और खून करने के बाद वो तो अपने आराम से परमेश्वर ने उसको अपनी नजरों से दूर कर दिया और वह इस पृथ्वी पर भगोड़ा रहा। परंतु हाबिल, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हाबिल का खून जो था वह परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, वो जीवित था। इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जीवित है। जितने लोग भी भलाई का काम करते हैं वो सदा जीवित रहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर हूं, जबकि वो मर गए परंतु वो जीवित हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो चेलों ने देखा कि एक तरफ मूसा और एक तरफ एलिया है। वो तो जाने कितने वर्षों पहले मर गए, फिर वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भले लोग कभी मरते नहीं हैं, वह हमेशा जीवित रहते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं और हमेशा जीवन पाते हैं। और इसलिए आमोस जिस बात को कह रहा है कि हे मेरे लोगों, बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ढूंढो, तब तुम जीवित रहोगे।
सही में तब हम जीवित रहेंगे। और जो जीवित है, जिसके पास जीवन है, उसके पास प्रभु यीशु मसीह है। हाबिल का लहू जो था पृथ्वी में से पुकार रहा था, परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। और क्यों दे रहा था, वो कैसे पुकार रहा था? अगर आप लहू के बारे में जानना चाहेंगे, फॉरेंसिक लैब में जाकर जब उसकी जांच करेंगे तो आप उस जांच से ये पाएंगे कि लहू से एक एक एक्टिविटीज का आप पता लगा सकते हैं। लहू से आप ये पता लगा सकते हैं, जब लहू की जांच से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो जवान का है या बूढ़े व्यक्ति का खून है, वो स्त्री का है या पुरुष का है, वो मरे हुए का है या जीवित इंसान का है। लहू सब कुछ बता देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा हुआ है कि लहू में जीवन है। सही में लहू में जीवन है, और वो जीवन परमेश्वर को पुकार रहा है, और वो जीवन परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। क्यों दुहाई दे रहा है? उसी का लहू दुहाई देगा जो भलाई करेगा। आज मैं और आप, यदि हम मसीह होने के बाद भी, यदि हम अपने आप को परमेश्वर का होने के बाद भी हम इस संसार में मर जाते हैं या हमारा खून बहा दिया जाता है, हमारा खून गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम बुराई में पैदा हुए, बुराई में बड़े हुए और बुराई में ही मर गए, और बुराई हमारे चारों तरफ बनी रही, और इसलिए हमने कोई भी जीवन भर अपना भला का काम नहीं करा और हम मर गए। मगर जब हम भलाई का काम करते हैं तो हमारा लहू पुकारता है और परमेश्वर की दुहाई देता है, और परमेश्वर उस लहू की पुकार को सुनकर वो बातचीत करता है। आपने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस लहू से भी बात करता है, इसलिए क्योंकि लहू में जीवन होता है, और वो जीवन जो था वही लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया। किस लिए बहाया गया? ताकि जो बुराई मेरे और आपके जीवन में है वो बुराई समाप्त हो जाए और भलाई मेरे और आपके जीवन में आ जाए। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसने हमें शुद्ध करा। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पास जीवन नहीं था, हमें जीवन दे गया, हमें एक नया जीवन दे गया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर परमेश्वर की गवाही का कारण ठहरें और भले काम करें, ताकि जब परमेश्वर के राज्य में हो, परमेश्वर कह सके कि इसने जीवन भर तक भलाई के काम करे। ये दुख उठाता रहा, ये मुसीबत उठाता रहा, ये परेशानी में घिरा रहा, मगर इसने भलाई करना नहीं छोड़ा। किसी भी तरीके की तकलीफ में हम क्यों ना रहें, परंतु मैं और आप भले काम करना ना छोड़ें। मुझे एक कहानी याद आती है, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार दो भाई थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। बड़ा भाई बहुत ही हम्बल किस्म का था और वो बहुत से भले काम करता था और भलाई में ही वो लिप्त रहता था। परंतु जो छोटा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बातों में, उल्टी सीधी जगह में बैठना और बहुत सी बुरी आदतों में ग्रस्त था। और एक दिन क्या हुआ, उसकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से किसी का खून उसके हाथों से हो गया। जब खून उसके हाथों से हो गया, वो हाथ में खून से रंगा चाकू और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे, वो लेकर आया, अपने घर में आया, अपने भाई से कहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। उसके भाई ने कहा कि तू बिल्कुल भी बेफिक्र ना, घबरा मत, परेशान मत हो। उसके भाई ने उसके कपड़े पहने, उसके चाकू से उसके निशान मिटाए और अपने निशान लगाए। इतने में पुलिस जब दरवाज़ा खटखटाती है तो वो दरवाज़ा खोलता है और वो पुलिस के सामने अपने आप को पुलिस के हैंड ओवर कर देता है, अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंप देता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है और थोड़े दिनों के बाद उसको फांसी हो जाती है। उसने ये क्यों करा? वो बहुत से भले काम करता रहा, परंतु जाते जाते वो एक भलाई का काम ऐसा कर गया कि उसने अपना जीवन तो दे दिया ताकि मेरा भाई इस भलाई को हमेशा याद रखे और वो बुराई से दूर रहकर और वो भलाई में लिप्त होता रहे और भलाई काम करता रहे और सारी बुराइयों से दूर हो जाए। सही में उसके भाई ने सोचा, छोटे भाई ने, कि मेरा भाई मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरा भाई मेरे लिए मर गया और मुझे उसने बचा लिया। आखिर मैंने ऐसा क्यों करा? अब से मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। और जानते हैं, मेरे और आपके बड़े भाई ने भी यही करा है।
मेरा और आपका जो भाई है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने भी मरना मुझे चाहिए था, मुझे फांसी पे लगना चाहिए था, हमें और आपको फांसी पे लगना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ऐसा दयालु, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर है कि वो भलाई की गवाही मेरे और आपके जीवन के लिए देना चाहता था। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो भाई बनकर इस दुनिया में मेरे और आपके बीच में आया, और भाई बनकर, बड़ा भाई बनकर मेरे और आपके बीच में रहा और बहुत से भले काम किए। और क्या भले काम किए? 39 कोड़े किसे खाने चाहिए थे? मुझे और आपको। कांटों का ताज किसके सर पे होना चाहिए था? मेरे और आपके सर पे। उस कलवरी क्रूस पे किसे टंगना चाहिए था? मुझे और आपको टंगना चाहिए था, परंतु हमारा बड़ा भाई उस क्रूस पे टंग गया। किस लिए? इसलिए टंग गया ताकि अब तक जो हम बुराई को ढूंढते रहे और बुरा करते रहे और भलाई से दूर भागते रहे, ताकि हम भलाई के नजदीक आएं और बुराई से दूर भागें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लें। और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए जब हम परमेश्वर के साथ हों, परमेश्वर के राज्य में हों, तो परमेश्वर इस बात की गवाही दे, और परमेश्वर उस बात की गवाही दे ताकि परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन पे एक छाप बनकर लग जाए और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज भी कोई गवाही ऐसी मेरे जीवन में गलत गवाही है जो बुराई को पैदा करती है, तो उसको निकाल के फेंक दे। लोग मेरे और आपके जीवन की गवाही देते हैं, अरे वो व्यक्ति वो बहुत ही बेकार का व्यक्ति है, बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत ही बुरा इंसान है, तो इस धारणा को बदल दें। और इस धारणा को मैं और आप बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी और बताना चाहता हूँ। एक बार एक पुराने समय में क्या होता था, जैसा भी इंसान करता था उसको वैसे ही दंड दिया जाता था। एक ने भेड़ चुरा ली। जब एक व्यक्ति ने भेड़ चोरी करी तो उस व्यक्ति के माथे पर लिख दिया गया एसटी। एसटी का मतलब होता है कि शीप थीप, उसके माथे पर लिख दिया गया। वो व्यक्ति बहुत ही गलानी से भर गया, बहुत शर्मिंदा हुआ कि आखिर मेरे माथे पर ये क्यों लिख दिया गया। मैं इसके मीनिंग को बदल दूंगा, ये शीप थीप नहीं रहेगा। यानी एसटी जो लिख दिया गया था, इसको, उसके मीनिंग को बदलना चाहता था। और उसने क्या करा? उसने भले काम करना शुरू कर दिए। वो लोगों की भलाई करने लगा, वो छोटे से लेके बड़े तक की भलाई करने लगा। वो दुख में हो या मुसीबत में हो, जाड़े में हो या गर्मी में हो, वो वर्षों तक लोगों की भलाई करता रहा। जो कोई भी उसके पास आया वो उन लोगों की भलाई करता रहा। और कई वर्ष जब उसे भले काम करते करते हो गए, तो एक दिन एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इनके माथे पर ये जो लिखा हुआ है, ये एसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं, इतने वर्षों के बाद उसने भलाई करते 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 अपने जीवन को बदल डाला। उसने उसके अर्थ को बदल डाला। उस बेटी की मां ने यह जवाब दिया कि बेटी, इनके माथे पर जो एसटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है संत। बिल्कुल उसका मीनिंग बदल गया। सही में वो संत बन गया। आज मैं और आप भी संत बन सकते हैं। मैं और आप भी परमेश्वर के संत हो सकते हैं। मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के संत हो सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी हम इस बात को बदल सकते हैं। जितनी भी बुराई मेरे और आपके जीवन में है, हम उसको बदल सकते हैं। और जब हम उसको बदल सकते हैं, तो आज से हम भले के काम करना शुरू कर दें। मेरे और आपके जीवन में कैसा भी कलंक क्यों ना लगा हो, कितनी भी बुराई क्यों ना लगी हो, यदि आज भी वो बुराई मेरे और आपका पीछा कर रही है, तो आइए इस व्यक्ति की तरह अपने जीवन को भले कामों में लगा दें। इस व्यक्ति की तरह अपने जीवन को भलाई के लिए दे दें और हर एक भलाई करें, हर एक की भलाई करें। अगर कोई हमारा दुश्मन भी है, हम उसकी भी भलाई करें। अगर कोई हमारे लिए बुरी बात कहता है, हम उसके बारे में भी बुरा सोचें। अगर कोई हमसे जलन रखता है, तो हम उसके बारे में भी भला ही सोचें। अगर कोई हमारे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हम उसके बारे में भी भला सोचें। कहना बहुत ईजी होता है, मगर करना कठिन होता है। मगर कोई भी बात असंभव नहीं है। मुझे याद आता है, नेपोलियन कहता है कि
इस दुनिया में असंभव नाम की कोई भी चीज नहीं है। सही में असंभव नाम की कोई भी चीज नहीं है। यदि मनुष्य करना चाहे, और खास तौर से वो मनुष्य जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिनके पास परमेश्वर है, जिनके पास हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, अब वो हमारे पास है, तो फिर हमें ये सब भले काम करने में कोई भी परेशानी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलता है, उसके पास ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भले काम कर सके। हर व्यक्ति वो भले काम कर सकता है। हाबिल ने भी भले काम करे, परमेश्वर ने उसके इस भले काम की गवाही दी, और परमेश्वर ने कहा कि ये भले काम करता है, यदि तू भी भला करे तो तेरा भी भला होगा। सच में यदि जब हम भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है, और हम परमेश्वर की आशीषों से भर जाते हैं। खास तौर से जब हम जो हमारे दुश्मन होते हैं, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, या जो हमसे जलन रखते हैं, या जो हमसे बैर रखते हैं, यदि हम उनका भला करते हैं, या उनके लिए भलाई करते हैं, या उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, तब हम परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, परमेश्वर इस बात से खुश होता है, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों की गवाही देता है। और वो गवाही देता है, और वो गवाही हमारे लिए मायने रखती है। मनुष्य अगर हमारी तारीफ करे, मनुष्य हमारी प्रशंसा करें, या कोई मनुष्य हमारी गवाही दे, तो वो मायने नहीं रखती है। कभी कदार ऐसा होता है कि मनुष्य जब हमारी गवाही देता है, तो हो सकता है हमारे कुछ पाने की लालसा में इस बात को कहता हो, हमारी प्रशंसा करता हो, परंतु परमेश्वर कुछ नहीं पाना चाहता है। परमेश्वर सत्य है, और वो सही गवाही देता है, और परमेश्वर की गवाही मेरे और आपके जीवन में मायने रखती है। और परमेश्वर की आशीषों के कारण हम बहुत सी बातों से भर जाते हैं, ताकि परमेश्वर की गवाही हमारे लिए मायने ठहरे। मगर वो तभी होगी, और ये जीवन तभी मिलेगा जब हम भला करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बहुत सी आशीषें हमें दी है। चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सबको अपनी सामर्थ्य और शक्ति दे, ताकि पिता परमेश्वर हम इस जीवन में भला काम करें और भलाई करते रहे पिता परमेश्वर। और आज से हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और भले कामों के लिए लगाना चाहते हैं प्यारे प्रभु, जिसकी गवाही आप दे सके। प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे जीवन को बदला और भले काम करने की सामर्थ्य दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।